सभी देशवासियों को जय हिंद, जय माता की और भारत माता की जय। जैसे कि आज सुबह सुबह हम उठे और हमने न्यूज़ चैनल को जैसे देखा 2-3 दिन से, जब से वो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ हमारे देश में, देश को कहीं ना कहीं चोट पहुंची। 140 करोड़ देशवासियों को चोट पहुंची। सभी के मन में ये बात थी कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इस तरीके का एक्शन ले, और आज आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक्शन लिया। जैसे न्यूज़ चैनल सुबह खोला हमने और देखा कि सुबह सुबह हमें पता चला कि बहुत ही ज़बरदस्त अटैक जो है वो हमने लॉन्च किया, और पाकिस्तान को जिस भाषा में वो हमसे जवाब चाहता था उसी भाषा में हमने उनको जवाब दिया, और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर देश है। मैं एक पुराना सैनिक रह चुका हूँ, इससे पहले मैं आर्मी में था, अभी मैं सिविल में जॉब कर रहा हूँ। तो आज जो एक खुशी हुई ये बयान करने वाली नहीं है, पर मुझे दुख उस समय लगता है जब 140 करोड़ देशवासी कुछ समय के लिए हमें याद करते हैं। इंडियन आर्मी को कुछ समय के लिए पूजा जाता है। आप वही लोग हैं जो देखते हैं कि हमारे सैनिक ड्रेस में है और ट्रेन में उसको सीट नहीं मिल रही, उसको कोई साथ नहीं दे रहा है, 100 रुपये की टोल की पर्ची के लिए उसके साथ झगड़ा होता है। उसके ख़त्म हो जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद, चंद एक दिनों के बाद कोई जाके पूछता भी नहीं कि उसकी बीवी की, बहन का, भाई का, माँ का, बच्चे का क्या हाल है, वो कैसे जी रहे हैं, कोई जानना नहीं चाहता। कुछ समय के लिए तिरंगा उठाएंगे, कुछ समय के लिए बोलेंगे फौज ने ये किया, फौज ने वो किया। फौज कुछ समय के लिए नहीं करती। फौज आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा खड़ी रही है। अगर बच्चा किसी बोरवेल में गिर गया तब फौज है, अगर कहीं कोई ऐसी आपदा आ गई तब फौज है, बाढ़ आ गई तब फौज है, किसी भी प्रकार का कोई भी देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है, अटैक होता है, उसके लिए तो फौज है ही है। लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जहाँ पे लगता है कि अब किसी से काम नहीं हो रहा है, तो फौज को याद किया जाता है, इंडियन आर्मी को याद किया जाता है। लेकिन आप लोग तब क्यों नहीं याद करते जब फौजी बॉर्डर पे लड़ रहा है और पीछे उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को गांव के कुछ लोग तंग कर रहे हैं, कुछ सरपंच उन्हें तंग कर रहे हैं, छोटी छोटी ज़मीन के लिए, हॉस्पिटली उनको अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, कोई उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है। बस कुछ समय के लिए फौज को याद मत कीजिए। 30-40 हज़ार रुपया हर आदमी अपने घर में बैठ के भी कमा रहा है, नॉर्मल नौकरी करके भी कमा रहा है, लेकिन 30-40 हज़ार के लिए 24 घंटे 12 महीने गोली खाने के लिए सिर्फ एक सैनिक तैयार है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप मीडिया में एक अटैक देखते हैं, किसी के मरने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं, तब आपको महसूस होता है कि नहीं, इंडियन आर्मी बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी आपके लिए हमेशा ही खड़ी रही है। पर आप लोग सभी जो देशवासी मेरी बात अभी सुनेंगे, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सिर्फ फौजियों को उसी समय फौजी ना समझें जब वो लड़ रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, किसी को मार रहे होते हैं। फौजी घर पे है तब भी फौजी है, फौजी रोड पे है तब भी फौजी है, फौजी टोल टैक्स के ऊपर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तब भी खड़ा हो रहा है, लेकिन अगर उसके साथ खड़ा होता है तो कोई खड़ा नहीं होता। रेलवे स्टेशन पे धक्के खाता है वो, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है। हमारे सिविलियन की तरह उसके पास एक लग्जरी लाइफ नहीं है कि मैंने फलाने दिन ही जाना है, ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि फौजियों को तभी मत याद कीजिए जब फौजी लड़ रहा है या मर रहा है या मार रहा है। मुझे लगता है अगर मेरी इन बातों से किसी को बुरा लगा हो, ये फॉलोवर बढ़ाना या मुझे कोई फॉलो कर ले, उन सब चीज़ों से अलग है ये बात। आपको दिल करेगा, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस इस मैसेज को देश तक पहुंचाइए कि एक फौजी का दर्द जो है उसको दिल से समझिए। धन्यवाद। जय हिंद।